हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, हमें आशा है, उम्मीद है। और मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके की एक नई क्लास शुरू करने जा रहा हूँ आज से ही। और अपने चैनल का नाम है आपनो राजस्थान राजस्थान जीके। और आज का एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक कथन, जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई से भी कंपटीशन एग्जाम हो या ग्रेजुएशन या 12th तक के इतिहास से संबंधित है, कोई सब्जेक्ट है किसी के भी, तो वहाँ कोई सा प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले आप इन इतिहासकार के बारे में अच्छे से जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड, पूरा नाम है कर्नल जेम्स टोड, है एक अंग्रेज, लेकिन इन्हें कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक। राजस्थान के इतिहास का जनक बोला जाता है। तो लगभग 5 वर्षों तक इन्होंने राजस्थान के इतिहास से संबंधित सामग्री एकत्रित करके इतिहास के साक्ष्य जितने भी इन्होंने एक तरीके से राजस्थान से जुटाए और एक बुक लिखी। और इस बुक का नाम है, आप सभी जानते होंगे, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो ये इनकी किताब है, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये इनकी बुक है, इन्होंने किताब लिखी है जिसमें राजस्थान की विस्तृत ऐतिहासिक जानकारी इस बुक के अंदर देखने को मिलती है आपको। तो इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है और इन्हीं को एक नाम से और जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा। इन्हें कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। ये जब सन 1817 से 1819 तक ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में पॉलिटिकल एजेंट हिंदी में लिख देता हूँ, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में उदयपुर से चुने गए थे 1817-18 के मध्य। इनके बारे में विस्तार से बताने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ राजस्थान के इतिहास के बारे में इन्होंने पूरा राजस्थान का इतिहास का अध्ययन किया है। इस कारण राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। बुक लिखी है, इनका ये नाम है। और भी हम जैसे इनके बारे में बताएं तो जैसे इन्हीं के नाम पर एक टोडगढ़ किला बना है, जिसे बोरासवाड़ा किला भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? अजमेर में। और आप लोगों को ध्यान भी होगा, इन्हीं के नाम पर टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य भी है। और ये कितने जिलों में फैला? 3 जिलों में, अजमेर, राजसमंद और पाली। ये 3 जिलों में फैला हुआ अभ्यारण्य है, इन्हीं के नाम पर है। तो इन्हीं के बारे में यदि हम और जानकारी लेना चाहें तो देखो, ये पहले तो टोडगढ़ गांव था, एक तरीके से टोडगढ़ गांव है एक। इसका पहले नाम था बोरासवाड़ा।
ये पहले का नाम है एक तरीके से। और ये जब मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, तब इन्होंने इस गांव का नाम रखा था टोडगढ़ गांव रख दिया था। भीम सिंह ने इस गांव का नाम रख दिया था टोडगढ़ गांव। क्यों रख दिया था? क्योंकि यहाँ गुर्जर जाति के लोग निवास करते थे अधिकतर। यहाँ पर गुर्जर जाति के लोग निवास करते थे। और ऐसा कहा जाता था ये किसी जैसे कोई रियासत है, रियासत से कुछ अलग हटके गांव था एक तरीके से। यहाँ इनका बहुत आधिपत्य था इन गुर्जर जातियों का। एक गुर्जर ने ही बसाया था इस गांव को, और उस गुर्जर का नाम मैं आपको बता देता हूं यहाँ से। उस गुर्जर का नाम है गुर्जर का नाम फिलहाल मेरे को, हाँ, बरसा नामक गुर्जर। ये बरसा नामक गुर्जर ने इसको बसाया था भाई। बरसा नामक गुर्जर ने इसको बसाया था। इस बोरासवाड़ा टोडगढ़ गांव को इसी के नाम पर, इसी बोरासवाड़ा को बदल दिया था भीम सिंह ने। कब? 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में ये नसीराबाद छावनी से जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट रहे हैं एक तरीके से। नसीराबाद अजमेर से भी रहे हैं। तो इस कारण कि जब ये गुर्जर जाति के लोग यहाँ इनका वही एक ही, जहाँ 1857 की क्रांति, तो छावनी में विद्रोह में एक तरीके से इन गुर्जर जातियों के लोगों का बहुत आक्रामक रवैया था। तो इस कारण इस गुर्जर जाति के लोगों को इन्होंने बस में किया था। अर्थात इन गुर्जर जातियों को लोगों को यहाँ से एक तरीके कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ से एक तरीके से विद्रोह से इनको एक तरीके से बस में कर लिया था। इन पर अधिकार कर लिया था। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। ये हाथियों पर विशेष बड़ी बड़ी तोपें लादकर यहाँ पहुंचे थे कर्नल जेम्स टोड इस गांव में। तो इस कारण भीम सिंह ने इनका नाम एक गांव का ही नाम बदल दिया और बोरासवाड़ा की जगह टोडगढ़ गांव रख दिया। तो ये टोडगढ़ गांव इस कारण पड़ा, ये अभ्यारण्य था। अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में और हम जानते हैं, और भी काफी कुछ विस्तार से बताते हैं आपको यहाँ से। इसके प्रमुख ऐतिहासिक कथन जो भी इन्होंने एक तरीके इतिहास से संबंधित कोई साक्ष्य हैं तो उन पर विशेष टिप्पणी की है, विशेष कथन कहा है जो एग्जाम में आने लायक है। तो कथन देखते हैं इनके एग्जाम में आने वाले कथन देखते हैं भाई। देखो एग्जाम में क्या क्या इनके कथन, इनसे संबंधित क्या क्या कथन आ सकते हैं। तो इनका सबसे जैसे इम्पोर्टेंट, जैसे एक महत्वपूर्ण कथन है जैसलमेर दुर्ग के बारे में। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था इन्होंने। इनका कथन है, क्या कथन है लिख देता हूं मैं। इस सागर जैसा विशाल हृदय, पत्थर जैसी मजबूत टांगे और दृढ़ निश्चय ही आपको जैसलमेर पहुंचा सकती है। तो इन्होंने कहा था कि सागर जैसा विशाल हृदय होना चाहिए और पत्थर जैसी टांगे होनी चाहिए। सागर जैसा विशाल हृदय, पत्थर जैसी मजबूत टांगे। कैसी टांगे? मजबूत। पत्थर जैसी मजबूत टांगे और दृढ़ निश्चय ही, और
दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए आपका। दृढ़ निश्चय ही आपको जैसलमेर पहुंचा सकती है, आपको जैसलमेर पहुंचा सकती है। ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में एक कथन कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। इनका अगला कथन है, इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्ट्रूगन दुर्ग कहा। कुंभलगढ़ दुर्ग को एस्टुकन का मतलब होता है गिरी दुर्ग। एस्टुकन दुर्ग कहा, एस्टुकन दुर्ग, और इसका मतलब होता है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखा था इन्होंने इसको, कुंभलगढ़ दुर्ग को। इसका एक और कथन है, इन्होंने तारागढ़ दुर्ग को राजपुताने की कुंजी कहा था। तारागढ़ दुर्ग कौन सा वाला? अजमेर। जो कौन सी पहाड़ी पर बना है? गठबीठली पहाड़ी पर। गठबीठली पहाड़ी पर बना है ये किला, और इसको कहा था इन्होंने, कौन सा दुर्ग कहा था? तो इसको राजपुताने की कुंजी कही। इसको राजपुताने की क्या कही है? कुंजी। ये इन्होंने तारागढ़ अजमेर को राजपुताने की कुंजी क्या कही है? राजपुताने की कुंजी। इन्हीं का एक और कथन है, इन्होंने बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ महल बताया था। रजवाड़ों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ महल है तो वे बूंदी के राजप्रसाद है भाई। राजप्रसाद बताया एक तरीके से, या राजमहल कहते हैं भाई। ये बूंदी के राजमहलों, रजवाड़ों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ महल है तो वे बूंदी के राजमहल है। इसके महल बताए सर्वश्रेष्ठ, बूंदी के राजमहल बताए। अर्थात देखो, एक विशेष और जानकारी दे दूं मैं आपको। यहां से 3 कथन हो गए, एक कथन और देखते हैं, 1-2 कथन और बताए इन्होंने। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को इस नामों से जाना है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का सर्वप्रथम नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड। और किस नाम से दिया था? रायथान। राजस्थान को कहा था इन्होंने रायथान, रजवाड़ा, और कहा था इन्होंने एक तरीके से राजस्थान नाम दिया था इन्होंने। क्या नाम दिया था? राजस्थान। तो यहां से कर्नल जेम्स टोड ने रायथान, राजस्थान, रजवाड़ा, ये सब इन्हीं के नाम है। राजस्थान नाम देने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। अगला कथन देखो इसका, तो इन्होंने एक शानदार और कथन कहा था किसके बारे में? भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, अर्थात पहले तो ये एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारी ने करवाया था। व्यापारियों ने करवाया था। किसने करवाया था? व्यापारियों ने करवाया था। अर्थात इसके अंदर 2 व्यापारी थे, भैंसा शाह व रोड़ा व्यापारी, और इन्हीं के नाम पर ये बन गया भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कहाँ पड़ता है? ये चंबल और बामनी के संगम पर।
और कहाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग में है ये। चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में किसमें है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का जिला है जिसके अंदर ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है भाई। और चंबल और बावनी के क्या है? संगम पर। तो इसके बारे में कहा था इन्होंने, क्या कहा था? यदि मुझे राजपूताने में एक जागीर पेश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ ही चुनूंगा मैं। यदि मुझे राजस्थान में एक जागीर, मतलब जागीर का मतलब एक तरीके से कोई संपत्ति या किला कह दो आप, जागीर या संपत्ति पेश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ ही चुनूंगा, भैंसरोडगढ़ ही चुनूंगा भाई। तो एक तरीके से ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा था इस दुर्ग के बारे में, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। इसके बाद में मैं आपको यहाँ से एक और इनका इम्पोर्टेंट कथन बता देता हूँ। तो इतना आप लोगों के समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो इनका एक और कथन देखो क्या कहा था और किसके बारे में कहा था। इन्होंने कहा था कोटा दुर्ग के बारे में, कोटा दुर्ग के बारे में कहा था इन्होंने कि आगरा के बाद यदि किसी किले का परकोटा इतना मजबूत है तो वो किसका है? कोटा। इन्होंने कहा था कि आगरा किले को छोड़कर किसी भी दुर्ग का परकोटा इतना मजबूत नहीं, बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। इन्होंने कहा था कि आगरा दुर्ग को छोड़कर राजस्थान के किसी भी किले का परकोटा इतना मजबूत नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है जो कोटागढ़ का है। किसका है? कोटागढ़ का है। मतलब आगरा दुर्ग को छोड़कर राजस्थान के जितने भी किले हैं उनका परकोटा इतना मजबूत नहीं है जितना किसका है? कोटागढ़ का है। ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और एक और इनके बारे में कुछ विशेष कहा जाता है कि जब मेवाड़ में मानमोरिये का शासन था, मानमोरी मौर्य, इसका शासन था एक तरीके से 713 ईस्वी में। और इन्होंने लिखा था एक 8वीं शताब्दी मानो लगभग, इस 8वीं शताब्दी का एक क्या है? शिलालेख, मानमोरी शिलालेख। तो इसे कर्नल जेम्स टोड कहाँ ले गए थे? इंग्लैंड ले जा रहे थे, इंग्लैंड ले जा रहे थे। कौन ले जा रहे थे? कर्नल जेम्स टोड। इनका नाम जेम्स टोड है, कर्नल क्या है? उपाधि। इनको उपाधि मिली हुई है कर्नल की। तो यहाँ से कर्नल जेम्स टोड इन्हें इंग्लैंड ले जा रहे थे। तब ही जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है और इस शिलालेख को कहाँ फेंक दिया जाता है? समुद्र में फेंक दिया जाता है। जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है, वजन बढ़ जाता है एक तरीके से। ये मान लो कि जहाज डूबने के कगार पे पहुंच जाता है। तो इस कारण ये शिलालेख बहुत भारी था, इतना भारी था। शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब होता है कुछ लिखा होता है पत्थर पे, और पत्थर कुछ विशेष होते हैं, ये संगमरमर के कुछ मान लो एक तरीके से, और उन पर लेख लिखे होते हैं। मतलब कुछ इतिहास से जानकारी के साक्ष्य मिले होते हैं। इतिहास की जानकारी के क्या मिले होते हैं? साक्ष्य।
इन शिलालेखों पर। तो लिखा होता है कुछ न कुछ, तो इस प्रकार से इसको कुछ खास था इसके अंदर। तो इन्होंने सोचा कि इसको कहाँ ले चले, इंग्लैंड ले चले भाई। तो इंग्लैंड ले जाने से रास्ते में समुद्र में अंदर जहाज का बैलेंस बिगड़ जाता है और इस शिलालेख को कहाँ फेंकना पड़ जाता है, समुद्र में फेंकना पड़ जाता है भाई, इनको फेंकना पड़ जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सा शिलालेख था जिसको कर्नल जेम्स हुड कहाँ ले जा रहे थे, इंग्लैंड, और उसको कहाँ फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। मानमोरी शिलालेख और 8वीं शताब्दी का है। और कर्नल जेम्स हुड कहाँ मिला था, ये मिला था आपको मानसरोवर झील, और वो भी कौन सी, चित्तौड़गढ़ वाली, जयपुर वाली नहीं, मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़। इस झील के किनारे ये आपको मानमोरी शिलालेख मिला था भाई, मानमोरी शिलालेख मिला था। कौन सा शिलालेख मिला था, मानमोरी शिलालेख, जिसको कर्नल जेम्स हुड कहाँ ले जा रहे थे, इंग्लैंड ले जा रहे थे। इंग्लैंड वासियों को दिखाते ही ये देखो राजस्थान का इतिहास इतना मतलब बेहतर है। राजस्थान में कई राजा महाराजा हुए हैं, उनके बारे में बताते, एक तरह के विस्तार से बताते उनको। तो क्या है कि जहाज में फेंक दिया था, जहाज से। इसके बाद में हम आगे कथनों की और चर्चा करेंगे, इतिहास से संबंधित कोई अच्छे से साक्ष्य पढ़ेंगे, इतिहास से संबंधित एक एक छोटे छोटे टॉपिक जैसा मेरे को आता है मैं बताने का प्रयास करूँगा, और आपको और अच्छे से तैयार करके कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर पढ़ाने का। तो तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे अलविदा लेते हैं, और हमारे चैनल का ध्यान रखना, इसको प्यार दीजिएगा बहुत। आप राजस्थान जी के। जय हिंद, जय भारत।